यही सही। मुझसे शादी करोगे? हाँ, आज शादी करने ही आया था। ठीक है, फिर तुम ही सही। वहां जाके फोटो खिंचवाइए। दूल्हे साहब थोड़ा मुस्कुराइए। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ? शादी करना तो आसान है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? ये सुंदर लड़की कौन है? हाथ बढ़ाओ। ये मेरे प्यार की निशानी है। तो मेरी निशानी कहाँ है? नहीं, अंगूठी पर तो लीला का नाम लिखा है। ये निशानी कैसे हुई? ये लॉकेट अच्छा है। ये मेरी दादी ने मुझे दिया था। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी? मेरी मीटिंग है, कुछ हो तो मैसेज कर देना, ठीक है? मेरी दादी ने कहा है कि ये लॉकेट मेरे असली माँ बाप का सुराग है। ये अंगूठी अब मेरे लिए बेमतलब है। इतनी जल्दी क्या है? आराम से। लीला और अजय इतने बेशर्म लोग हैं। मेरे घर में ये सब करने की हिम्मत? क्या मुझे मरा हुआ समझा है? अरे मारो मत, मारो। मारो मत, मैं राकेश हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुमने देखा नहीं? हम यहाँ सो रहे हैं। मेरा तुम्हारी बहन से अब कोई रिश्ता नहीं, और मेरा घर कोई होटल नहीं। हाँ, याद आया, लीला ने तुम्हें छोड़ दिया। क्या कहीं तुम बेवकूफों की तरह अकेले रजिस्टर कराने चले गए? इसका मतलब तुम्हारा पूरा परिवार ये तमाशा देखने के लिए पहले से इंतजार में था। अरे अग्नि, तुम दिल से ज्यादा दुखी मत हो। ऐसे करो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड के लिए शनेल का लेटेस्ट बैग खरीद कर लाओ, तो मैं अपनी बहन को मिलने का एक और मौका दूंगा। बैग चाहिए तो अजय से मांगो। अभी इसी वक्त तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। अग्नि, अरे बेकार हो तुम, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत। मैं तुम्हें लीला का गुलाम भी नहीं रहने दूंगा। मैंने लीला के लिए पैसा और मेहनत सब कुछ कर दिया, अपनी जान तक लगा दी। उनकी नजरों में मैं बस एक कुत्ता था। तुम दफा हो जाओगे या तुम्हें निकालने के लिए पुलिस को बुलाऊं? कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। ये घर शादी के लिए मुझे मिलने वाला था, निकलना तो तुम्हें है। मैंने तुम्हारे परिवार को बहुत अच्छा समझा था, गलती हो गई। हेलो पुलिस, मेरे घर में कोई घुस गया है, जरा कुछ गार्ड्स को भेजिए। अग्नि, तू पागल है क्या? तूने सच में बुलाया? तुझे डर नहीं लगता क्या? तुम दफा हो जाओगे? मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, तुम्हारी बहन से मेरा कोई रिश्ता नहीं। अभी तक गए नहीं। अग्नि, मैं याद रखूंगा ये। देखता हूँ कब तक अकड़ते हो। तुम मेरे आगे रोओगे। चलो यहाँ से। ये घर गंदा हो गया, इसे बेचना पड़ेगा। हेलो हर्ष, तुम्हारे चाचा को घर खरीदना था ना? मुझे घर बेचना है। कल रात बार में आकर बात करते हैं। उठो। अगर विवेक होता तो अब 25 साल का होता। पता नहीं अब वो किस हाल में होगा, कैसा होगा। जी हाँ,
अगर हमारा विवेक होता तो वर्मा की बेटी से शादी हो जाती। क्या पता हमारा पोता होता, पोती भी होती। बस बस रो मत। गुरुजी, मेरे बेटे के हर जन्मदिन पर मैं 10 करोड़ का दान करती हूँ। अब तो 18 साल हो गए, 180 करोड़ हो गए हैं। आखिर कब मुझे मेरा लाडला बेटा मिलेगा? हाँ? भक्त, मिलन संयोग से होता है, इसमें जोर नहीं चलता। ये लॉकेट जाना पहचाना लग रहा है, लगता है कहीं देखा है। ये तो मैंने मणिपुर परिवार में देखा था। राजकुमार के बर्थडे फोटो में पहना हुआ लॉकेट है ये। जल्दी इस लॉकेट का पता लगाओ। इसका मणिपुर परिवार से क्या संबंध, और अग्नि शर्मा की सारी जानकारी दो। जी। जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ, लीला ने जबरदस्ती अपने पापा की कंपनी में काम करवाया। उनके लिए गधों की तरह काम किया। सोचा नहीं था सच्ची लगन का यही सिला मिलेगा। मैनेजर अग्नि, क्या आप काम छोड़ रहे हो? आप गए तो कंपनी का क्या होगा? 80% काम तो आप ही करते हो। हमारी एआई मशीन आपकी ही है। ये सब क्या हो रहा है? काम करो। तुम तीनों का इस महीने का बोनस गया। अग्नि के जाते ही कंपनी अगले महीने चलेगी भी नहीं, पता नहीं। बोनस तो भूल ही जाओ। अग्नि शर्मा, इस प्रोजेक्ट के बारे में टंडन से बात करो। कैसे भी करके ये प्रोजेक्ट हमें मिलना चाहिए। हे भगवान, बॉस टंडन तो बहुत परेशान करता है। मैं ये नहीं करूंगा। क्या तेरे पर निकल आए है क्या? अगर मेरी बेटी लीला नहीं होती तो क्या तुम कंपनी में आ पाते, मैनेजर बन पाते? मैं अकेले 5 लोगों का काम करता हूँ, रोज आधी रात तक ओवर टाइम करता हूँ, और ये सब करने वाला मैं अकेला ही हूँ। अगर ये सब लीला के लिए नहीं होता ना, तो ये काम कुत्ता भी ना करे। ये तो हम तुम्हें सिखा रहे हैं। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। एहसान किसी और पर जताओ, मैं छोड़ रहा हूँ। अग्नि शर्मा, तुम पागल हो गए हो? नौकरी छोड़ने का नाटक करके मेरा ध्यान खींचना चाहते हो? मुझे पता है, मैं कल शादी रजिस्टर करने जा रही हूँ, इसलिए तुम नाराज हो। लेकिन तुम मुझे वो जीवन नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ, तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। बेहतर है मैं अजय के पास ही जाऊँ। बिल्कुल, तुम एक अनाथ हो, न पैसा न पावर। तुम अजय मणिभू का मुकाबला भला कैसे कर पाओगे? मैं तुम्हें बता दूं, अगर लीला को परेशान किया, मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। हेलो। शादी के बाद साथ रहना होता है। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे पास रहने की जगह नहीं। अच्छा, तो मेरे साथ आकर रहो। मैं काम के बाद तुम्हें लेने आऊंगी। ठीक है। मेरे लिए एक बंगला खरीदो, उसमें हम दोनों रहेंगे। गौरी मैम, क्या आप अपनी पहचान छुपा सकती हो? आपकी शादी हुई है, किसी को पता नहीं। तो फिर एक छोटा सा घर ही देख लो। उसने खुद से कहा कि वो मेरे साथ रहेगी। किससे बात कर रहे हो तुम? मुझे छुओ मत, अब मैं शादीशुदा हूँ। अग्नि शर्मा, फिर से झूठ बोल रहे हो। जानते हो ना, तुम्हारी ये भाव खाने की नाकाम कोशिश बहुत ही घटिया लग रही है। पागल, हटो। लीला, ये सच में नहीं आएगा क्या? पापा, उसकी चिंता मत करो, वो तो लीला राव का सबसे वफादार कुत्ता है। अब देखिए, मैं बस उसे जरा भाव दे दूं, बस 2 दिन में खुद ही बेशर्म बनकर दुम हिलाता हुआ आएगा। भाई, तुम यहाँ कैसे? लीला, वो अग्नि शर्मा कुत्ता कहाँ है? वो कल रात मैं और प्रेमिका उसके घर आराम करने गए थे। उसने गार्ड से मुझे भगा दिया, मेरी बहुत बेइज्जती हुई। भाई, उसे छोड़ो। वो मुझे वापस पाने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहा है। बात तो सही है, वो तुमसे इतना प्यार करता है, वो तुम्हें वापस बुलाने के लिए ये सब कर रहा है। भाई चिंता मत करो, 2 दिन में ही देखना कैसे मैं उसके घर के कागजात लेकर उसे घुटनों पर भीख मंगवाती हूँ। ठीक है लीला, तुम्हें अजय मणिभू को खुश रखना पड़ेगा। अपना राव परिवार तरक्की कर पाएगा या नहीं, सब उस पर निर्भर है। भाई चिंता मत करो, मुझे पता है। हेलो अजय, आज रात हम पब चल सकते हैं क्या? अरे यहाँ यहाँ। हाँ, आया।
अग्नि शर्मा, ब्रेकअप हो गया तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? छोटे बच्चे मत बनो अब। शांति से अलग नहीं हो सकते क्या? लीला, ये चिपकू तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ता। पागल, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? बहाने मत बनाओ अब। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? आज भाई को भी गुस्सा दिलाया तुमने। इतना नाटक करते हो। अरे पुराने क्लासमेट, बहुत दिनों बाद मिले। ज्यादा दोस्ती मत दिखाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम दोनों, वाह क्या जोड़ी है। भगवान ऐसी जोड़ी बनाए रखे। बस भी करो अग्नि। आज मैं यहाँ अजय के साथ आई हूँ, तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। मैं हमेशा जिसे पसंद करती थी वो अजय है। तुम बिल्कुल भी गलत फहमी में मत रहो। अब तुम्हें देखकर घिन आती है। अजय, तुम सच में घर बेच रहे हो? पर मुझे याद है वो घर तुम्हारे उस साले की शादी के लिए था ना? नहीं, ब्रेकअप हो गया। मजाक मत कर भाई, बाद में जब घर जाओगे चुपचाप माफी ही मांगोगे। नहीं, तुम्हारा सच में ब्रेकअप हो गया। पर मुझे याद है जब तुमने घर खरीदा था, नाम तो लीला राव का था। तो क्या हुआ? ये शादी से पहले की प्रॉपर्टी है। मेरे पास प्रूफ है कि उसने एक भी पैसा नहीं दिया। इसमें उसका कोई हक नहीं। मैंने अपने मामा से बात की है, वो कल घर देखने आ रहे हैं। ठीक है, कल क्लास रियूनियन है, तुम चलोगे? बिल्कुल चलूंगा। मुझे टीचर को मिलना है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, उस बेवफा के बारे में मत सोचो। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारी कंपनी में अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है। मैं कल तुम्हारी एक डेट फिक्स करता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी शादी हो गई है। बस अभी मेरी पत्नी मुझे लेने आएगी। क्या? तुम्हारी शादी हो गई? तुमने मुझसे छुपाकर शादी कर ली? कितनी सुंदर! वाह, ये सुंदर लड़की कौन है? ये मेरी पत्नी है, गौरी वर्मा। गौरी, ये मेरा जूनियर है, हर्ष वर्मा। हाँ भाई, इतनी सुंदर भाभी तुमने कहाँ से ढूंढ ली? नमस्ते। नमस्ते। अब चलना चाहिए, हमें घर भी शिफ्ट करना है। हाँ ठीक है हर्ष, तो हम अब दोनों निकलते हैं। बाय बाय। बाय। बस राजकुमार अजय जैसे अमीर और ताकतवर लोग ही हमारी लीला के लायक है। एकदम परफेक्ट मैच। बेकार कहीं का, अभी तो बड़ा भाव खा रहा था मेरा ध्यान खींचने के लिए ना। मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत की। अग्नि शर्मा के साथ इतनी सुंदर औरत कैसे है? बस यूं ही गुजर रही होगी। इतनी सुंदर लड़की भला उस कंगाल के साथ हो सकती है क्या? गौरी वर्मा। अजय, तुम कहाँ जा रहे हो? कितना अंधेरा है। बत्ती जलाओ। घर में आपका स्वागत है। गौरी, क्या हम सच में यहाँ रहेंगे? बिल्कुल। ये घर बहुत महंगा लग रहा है। कम से कम 1 लाख पर स्क्वायर फीट होगा। इतना बड़ा घर तो फिर 20 मिलियन से भी ज्यादा होगा। हो सकता है। खड़े क्या हो, अंदर आओ। हाँ हाँ, आता हूँ। हे भगवान, मैंने तो अमीरों के घर शादी की है। ये अपनी बेडरूम है। तो मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ। हमारी शादी हो चुकी है तो हम साथ ही रहेंगे। हाँ? हाँ? अरे ये क्या कर रही हो? मैं नहाने जा रही हूँ, जल्दी से मेरे कपड़े धो। हाँ ठीक है। अग्नि, मेरी नाइट ड्रेस लाओ। हाँ हाँ, लाता हूँ।
मैंने कुछ नहीं देखा। आओ मेरे बाल सुखा दो। ठीक है। गौरी मैम, आपके पति की जानकारी आपके फोन पर भेज दी है। लॉकेट का पता चल गया। वो लॉकेट मणिभू परिवार के खोए हुए बेटे के लॉकेट जैसा ही है। क्या हुआ? वो बचपन से अनाथ है। 7 साल में उसे गोद लिया गया। विवेक मणिभू जब वो खोया था तब वो 7 साल का था। कहीं ऐसा तो नहीं अग्नि शर्मा ही विवेक मणिभू है? क्या हुआ? सिर्फ एक लॉकेट से फैसला करना मुश्किल है। एक काम करते हैं, मणिभू परिवार के निजी अस्पताल में विवेक मणिभू का डीएनए सैंपल रखा है, उसे जांच हो सकती है। तुम इधर आओ। ठीक है। ये क्या था? कुछ भी तो नहीं, सफेद बाल। सफेद बाल? मैं सोने जा रही हूँ, तुम तैयार होकर आ जाओ। गुड नाइट। आज का क्या प्लान है? मैं आज सुबह दोस्त से मिलूंगा। मेरा घर उसके मामा को बेचना है और शाम को संगीत होटल में क्लासमेट्स की रीयूनियन है। मैम की असिस्टेंट मैं आपको लेने आई हूँ। अच्छा, तो तुम वर्मा समूह के प्रेसिडेंट की असिस्टेंट हो? हाँ। बहुत बढ़िया। ये लड़का तो बहुत हैंडसम है, तभी गौरी मैम ने शादी कर ली, परिवार को दिखाने के लिए। तुम आज रात रीयूनियन में जा रहे हो। मेरे पति होने के नाते मेरी नाक मत कटवाना। बेड साइड टेबल के दराज में मेरी कार की चाबियां हैं, जाकर एक चुन लो। एक चुन लो? बाय। रोल्स रॉयस, मासेराटी, मेबाक, पोर्श, हे भगवान। संगीत होटल के मैनेजर को कहो आज के रीयूनियन का कमरा अपग्रेड करे। समझ गई गौरी मैम। क्या पहले ऑफिस जाए हम? 1 घंटे बाद आपकी 100 मिलियन की मीटिंग है। नहीं, अभी मणिभू अस्पताल चलो। साहब जी, कार की चाबी मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। अरे ये तो अग्नि शर्मा है, इसके पास इतनी अच्छी कार कहाँ से आई? ओके, अच्छा अच्छा। सर। अग्नि, इधर आओ, मेरे पास बैठो। बहुत दिनों बाद मिले सर। आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे, ये ग्लोबल प्रौद्योगिकी सम्मेलन का न्योता है, अगले महीने जल नगर में होने वाला है। मैं तुम्हारी कामयाबी देखना चाहता हूँ। शुक्रिया सर, फिक्र मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सर, आपने ये उसे क्यों दे दिया? मैं वर्मा समूह में काम करता हूँ, 3 साल से को रिसर्च में हूँ। मैं ज्यादा काबिल हूँ इस सम्मेलन में जाने के लिए। मेरा न्योता मैं जिसे चाहूं उसे दूंगा। तुम कौन होते हो मुझे ये सब सिखाने वाले? सर, बस मुझे जो देना था मैंने दे दिया। मैं अपने पोती के पास जा रहा हूं, तुम लोग एंजॉय करो। चीयर्स। सर सुनिए, हम इतने सालों बाद मिले हैं, आपसे बहुत बातें करनी है। सर, पार्टी तो शुरू ही नहीं हुई, आप मत जाइए। हेलो भाई, तुम पहुंचे? मैं ट्रैफिक में फंसा हूं, मत आओ। सर चले गए और मैं भी निकल रहा हूं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मिले। राजकुमार अजय, आप आ ही गए। आइए बैठिए, खाना लगा सबके लिए। मुझे काम है, तुम लोग एंजॉय करो, चलता हूं मैं। अग्नि, राजकुमार अजय अभी आए और तुम जा रहे हो? तुम समझते क्या हो राजकुमार अजय को? ठीक है, हमारे पुराने टॉपर को आज बताने ही दो कि आजकल वो क्या कर रहा।
अरे रुको, जाओ मत, तुम चले जाओगे तो मजा ही नहीं आएगा। हाँ, सुना है ग्रेजुएशन के बाद तुम लीला राव की कंपनी में सेल्समैन बन गए। खूबसूरत लीला महीने में तुम्हें कितना देती है? हमें तो देखने दो, तुम कितने बड़े घर जमाई हो। तुम्हारी मालकिन ने मेरे बारे में नई खबर बताई नहीं, मैंने नौकरी छोड़ दी। अग्नि, गुस्सा मत करो। तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, तुम्हें पता नहीं क्या? मेरी कंपनी छोड़ने के बाद तुम्हें कौन ही नौकरी देगा? मेरे पास ड्राइवर की जगह खाली है। पुराने दोस्त का ख्याल रखूंगा, दुगनी सैलरी भी दूंगा। कैसा रहेगा? हमारे अजय कितने दरिया दिल है। ड्राइवर कोई भी बन सकता है। अरे कोई बेवकूफ भी। अग्नि इसके लिए बिल्कुल सही है। मनोज जी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैंने अभी अभी देखा, ये लग्जरी कार से आया है। लग्जरी कार? नीलम राव, मजाक कर रही हो क्या? लग्जरी कार के लायक है क्या ये? नीलम, कॉलेज में तो तुम अग्नि शर्मा को पसंद करती थी ना? अब तो तुम्हें वहम भी होने लगा है कि वो लग्जरी कार में आया है। मैं तो सच कह रही हूँ। साहब जी, ये आपकी कार की चाबी। देखो, मैंने कहा था ना, तुम लोग यकीन नहीं कर रहे थे। अग्नि शर्मा सच में लग्जरी कार लेके आए हैं? अग्नि, ये तुमने ऑनलाइन खरीदा ना? ये 10 रुपए वाला मॉडल है। रियूनियन में आके बड़ा नाटक करना चाहते थे, तुम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। ओह, वो भी पोर्श की चाबी। सपने देखना बंद करो। ये कार तुम जिंदगी भर भी काम करके खरीद नहीं सकते। मैंने सिर्फ 4 पैरों वाले कुत्ते देखे, आज पहली बार देख रहा हूँ जो इंसानों की तरह बोलता है। मेरे करियर प्लान में ड्राइवर बनने का कोई प्लान नहीं, पर तुम बहुत अच्छे दरबान लगते हो। लगता है तुम्हें खूब हड्डियां खिलाई है। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? जो भौंक रहा है उसे कह रहा हूँ। अग्नि, नाटक बंद करो। वो तो अजय ने तुम्हें दया दिखा के ड्राइवर की नौकरी दी। तुम्हें जाना चाहिए था। पहले अपना पेट भर लो, फिर दिखावा करना। वाह, इन डिशेस को तो देखो। ओह, ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर। एक डिश 8,000 की है और ये 10,000 वाला सुप्रीम समुद्री खीरा। अग्नि, तुमने पूरी जिंदगी में इतना अच्छा खाना खाया नहीं होगा। तुम इतना अच्छा खाना सिर्फ राजकुमार अजय के साथ ही खा सकते हो। मैंने तो ये डिशेस ऑर्डर नहीं की। अरे ये तो लाखों की है। रोमानी काउंटी क्या गलत टेबल पर सर्व की है? मैडम, कोई गलती नहीं हुई। मैनेजर ने खास तौर पर कहा है कि आपके इस कमरे को मुफ्त में अपग्रेड कर दिया जाएगा, खास मेहमान के दोस्तों के लिए। खास मेहमान? कौन है वो? थोड़ी ही देर में हमारे मैनेजर खास मेहमान को टोस्ट करने आएंगे। संगीत होटल के मैनेजर सूरज खुद आ रहे हैं। वो वर्मा समूह में कई सालों से काम कर रहे हैं। वो वर्मा समूह के बॉस के बहुत करीबी है। जल नगर में वो बहुत बड़े आदमी माने जाते हैं। उनसे मिलना मेयर से मिलने से भी मुश्किल। ये प्रबंधक सूरज जो है, वो जरूर हमारी अजय से मिलने आ रहे हैं। सिर्फ मेरे अजय जैसे अमीर खानदान के बेटे को ही इतनी इज्जत मिल सकती है। गौरी वर्मा, सब तुम्हें आइस क्वीन कहते हैं। अब कमरा अपग्रेड करवाना और अपने खास आदमी को भेजना। लगता है तुम भी मेरा ध्यान खींचना चाहती हो। वर्मा परिवार की बेटी कुछ खास नहीं। गौरी मैम, रिपोर्ट आ गई है। अग्नि शर्मा, यही लापता विवेक मणिभू है। आपने मैनेजर को टोस्ट के लिए बुलवाया है। आप सच में कमाल हो। अरे ये सब तो मामूली बातें हैं। सब बस खातिरदारी के लिए है, अपने पुराने दोस्तों के लिए। हाँ? हाँ, कुछ लोगों की तरह नहीं, अपनी औकात से ज्यादा दिखावा करते हैं। देवियों और मेरे प्यारे सज्जनों, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। आज मैं एक खास मेहमान को सम्मान देना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें टोस्ट करने की जरूरत नहीं। तुमने अच्छा काम किया है। हाँ? माफ कीजिए राजकुमार, आज मैं विशेष अतिथि के लिए जाम उठाऊंगा, आपके लिए नहीं। हाँ? क्या मैं पूछ सकता हूँ अग्नि शर्मा कौन है? हाँ? क्या कहा तुमने? अग्नि? ये कैसे हो सकता है? हाँ, अग्नि जी, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके साथ टोस्ट करूँ। ये ब्रेसलेट देखा हुआ लगता है। ये तो बॉस गौरी का ब्रेसलेट है। अग्नि शर्मा, लगता है ये बॉस गौरी के पति हैं। आपसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? मैनेजर सूरज, वो तो एक गरीब इंसान है। वो मेहमान कैसे हो सकता है? मुझसे गलती कैसे हो सकती है? बॉस के सहायक ने खुद मुझसे कहा है कि बॉस गौरी के पति का खास ख्याल रखूं। क्या कहा तुमने? गौरी वर्मा का पति? और कितनी देर में आएंगे?
हाँ बस 10 मिनट। चिंता मत करो, जल्दी ही विवेक से मिलोगी। मुझे साफ साफ बताओ, गौरी का पति हो इसका क्या मतलब? ये गौरी का पति कैसे हो सकता है? राजकुमार अजय, मुझे मुश्किल में मत डालिए, मैं तो बस हुक्म का पालन कर रहा हूँ। गौरी मैम जल नगर के सबसे मशहूर वर्मा समूह की बॉस भी है। उनके जैसे हस्ती का अग्नि से कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। अग्नि, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। ये बताओ, तुमने इसको कितने पैसे दिए ये नाटक करने के लिए? मजा आया? मुझे पता नहीं था तुम इतनी ढोंगी हो। मैं समझ गया, तुमने प्रबंधक सूरज को धोखा देने के लिए बुलाया है। बहुत पैसे लगे होंगे ना, पर तुम जितना इन घटिया तरीकों का इस्तेमाल करोगे उतने ही बड़े जोकर बनते जाओगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों सच बोल रहे हैं? अभी भी जबान चला रहे हो? मैनेजर सूरज, तुम गौरी मैम से छुप कर तुम ये सब कर रहे हो? कभी सोचा है इसका अंजाम क्या होगा? जो सोचना है सोचो, मैं इस चक्कर में पड़ने नहीं वाला। गौरी वर्मा के पति होने का नाटक अभी के अभी बंद करो। तुम क्या जानना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, गौरी वर्मा मेरी मंगेतर है। तूने गलत आदमी से पंगा लिया है। मुझे याद आया, ये ब्रेसलेट पिछले साल गौरी ने नीलामी में 3 करोड़ युआन में खरीदा था। स्वर्ण मयूर पत्थर की अनमोल माला। बताओ मुझे, ये ब्रेसलेट कहाँ से लिया? तुमसे मतलब? अच्छा, नहीं बताओगे है ना? कोई है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अजय, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं जा रहा हूँ, तुम्हें क्या इतना? आज अगर तुमने सच नहीं बताया तो यहाँ से नहीं जा पाओगे। ये ब्रेसलेट तुमने चुराया है ना? मैंने कहा ना, ये मेरी पत्नी ने मुझे दिया है। तो ये चोरी का कब से हो गया? तुमने सिर्फ चोरी नहीं की बल्कि अफवाह भी फैलाई। मारो इसे, तब तक मारो जब तक सच ना बोले। आओ मारो। बस आगे वाले केबिन। अजय, किस धोखे के बारे में अभी तुम? इस सब का क्या मतलब हुआ अजय? और वो ब्रेसलेट, मुझे जवाब चाहिए, बताओ। दफा हो जाओ। अजय, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मारते क्यों नहीं? रुको, ये बॉस गौरी के पति हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। हिम्मत नहीं है तुम्हें, है ना? ठीक है, मैं ही मारता हूँ। रुक जाओ।